हेलो पांडे जी, वेलकम टू एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस। मेरे सारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत करती है। तो बेटा आज के प्रेजेंट लेक्चर में हम करने जा रहे हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस, कुछ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हाँ, टुडे वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चन प्रैक्टिस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस सो फार। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गोज लॉ के ऊपर पांडे जी कुछ बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। और सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गोज लॉ के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ के आ गए हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है, गोज लॉ ये है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला EDS cos थीटा, और हमारे गोज बाबा, हमारे गोज लॉ क्या कहता है, कहता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस is equal to 1 by epsilon naught times of net charge enclosed by that surface। तो बेटा इन दोनों टॉपिक्स पर आज हम कुछ बढ़िया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, ताकि इन क्वेश्चन प्रैक्टिस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने के बाद अगर बोर्ड के अंदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो पांडे जी हम उसको इजीली सोल्व कर पाए। तो यही आज के इस लेक्चर का पर्पस है, ताकि हम क्वेश्चन वाइज भी सारे इन टॉपिक्स को समझ लें। तो स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल NCERT का बड़ा ही जबरदस्त न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। बेटा आपको यहां क्लियरली दिख पा रहा है कि वी हैव ए कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमारे पास यहां पर 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, X, Y और Z। तो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर हमने एक क्यूब रखा है और इस क्यूब में से आपको फ्लक्स निकालने के लिए यहां बोला गया होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, सर ने बताया है एरिया वेक्टर के बारे में हमने पढ़ा है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर पैरेलल होगी तभी हमें फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि फ्लक्स की डेफिनेशन थी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट चाहिए जो उस प्लेन के नॉर्मली निकल रहा हो या एरिया वेक्टर के पैरेलल निकल रहा हो। तो ये बात सर ने कही थी। स्टार्ट करते हैं बेटा। सारा का सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है इस क्वेश्चन में वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसका मतलब यही बात मेरी क्लियर होगी कि मुझे जो फ्लक्स मिलेगा वो केवल एक्स के अलोंग आने वाले फेसिस के अलोंग ही मिलेगा। वाई जेड में तो मैं देखूंगा ही नहीं पांडे जी, और वाई जेड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दे रखा है। सर जहां 0 दे रखा है तो वहां बात ही नहीं करते सर, वहां बात खत्म करते हैं। सारा का सारा जो फ्लक्स है बेटा वो कहां है, एक्स के अलोंग है। तो EX दे रखा आपको अल्फा एक्स आई कैप, और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये A0 कोऑर्डिनेट है, और यहां से ओरिजिन से इस पॉइंट के पांडे जी कोऑर्डिनेट है 2A0। समझ में आया? तो बेटा आपको सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में दे रखा है, तो आपको 2 ही फेस इस क्यूब के, ओनली 2 फेसेस ऑफ दिस क्यूब गिव कंट्रीब्यूशन टू द टोटल फ्लक्स, एक लेफ्ट फेस और एक राइट फेस। तो पूछा है क्या, कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। एक बार फ्लक्स निकल जाएगा तो फिर हम चार्ज भी निकाल लेंगे उस फॉर्मूले से। तो EX आपको ये दे रखा, YZ में कोई है नहीं, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर की पावर 1/2। तो पांडे जी स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखते हैं मेरे से पहले कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और देखते हैं, मेरे से पहले सोल्व कीजिए। चलो आप और हम खेलते हैं आज क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गोज लॉ पे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। सर टोटल फ्लक्स सर सिर्फ लेफ्ट में से और राइट में से मिलेगा, तो फ्लक्स थ्रू लेफ्ट और फ्लक्स थ्रू राइट निकाल लो बेटा, दोनों का सम कर दो, टोटल फ्लक्स पूरे क्यूब में से आ जाएगा। तो निकालें फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस। पहला पार्ट निकाल रहे हैं फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस। सर EDS cos थीटा, और सर ने एक बात यह भी बताई थी कि फॉर 3D क्लोज सरफेस पांडे जी एरिया वेक्टर इज टेकन आउटवर्ड नॉर्मल ओनली। तो बेटा इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये होगा सर, और उसका सर बाहर होगा। तो फॉर लेफ्ट फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर हमारा ऐसे, दोनों के बीच का एंगल बेटा 180 डिग्री। आइए समझ में। तो फॉर थीटा कितना हो गया 180। तो बेटा फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस कितना आ गया, हाँ इसके लिए साइड कितनी अपने पास, स्क्वायर की साइड है बेटा A,
तो स्क्वायर का एरिया कितना आ गया इस प्लेन का, जो ये शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, ए स्क्वायर, साइड इनटू साइड। तो ds अपने पास ए स्क्वायर आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे रखा था, कितना दे रखा था वो, ठीक है, पीछे देख लेना इसको, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास अल्फा, x की वैल्यू फॉर इस प्लेन के लिए x की वैल्यू कितनी है, a, ठीक है। और हमारे पास कितना हो गया, ये तो हो गया हमारे पास अल्फा x, और ds हो गया बेटा हमारे पास कितना, a स्क्वायर। थीटा कितना 180 कोस 180 -1, तो हम लिख सकते हैं अल्फा a क्यूब और आगे आ गया माइनस। तो ये जो फ्लक्स निकला है बेटा, ये निकला लेफ्ट फेस में से। अब हम निकाल रहे हैं सर किस में से, राइट फेस में से निकाल रहे हैं। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल की तरफ। तो फ्लक्स थ्रू राइट फेस, वही। अब एक बात बताओ बेटा, राइट फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों के बीच में थीटा कितना है 0, तो कितना आ गया वापिस अल्फा। अब फॉर राइट फेस के लिए x का कोऑर्डिनेट कितना है, ओरिजिन से 2a है, तो कितना हो गया 2a। एरिया कितना है a स्क्वायर, कोस 0 सर 1, क्योंकि थीटा सर फॉर राइट फेस के लिए कितना है 0 डिग्री है सर। तो बेटा कितना आ गया, राइट फेस में से पास होने वाला फ्लक्स आ गया सर कितना, अल्फा 2a स्क्वायर। तो टोटल फ्लक्स निकालना है बेटा, तो टोटल फ्लक्स क्या करेंगे, लेफ्ट वाले को राइट वाले को ऐड मार देंगे, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया बेटा, टोटल फ्लक्स आ गया हमारे पास। तो अब हम देख रहे हैं टोटल फ्लक्स, ठीक है। मेरे साथ सोल्व करते रहिए, देखते हैं कितने बच्चे होशियार हैं जो पहले सोल्व कर लेते हैं कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, बहुत अच्छी फील आएगी। तो टोटल फ्लक्स बेटा राइट वाला कितना है, अल्फा 2a स्क्वायर, राइट, ये वाला हमारा माइनस अल्फा a क्यूब। अब बेटा इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन जो आ रहा है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास, लेकिन इसमें एक चीज है, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है बेटा, वो चीज बताना भूल गया आपको मैं। अल्फा जो दे रखा है वो आपको दे रखा है कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको अल्फा x की पावर 1/2। तो x नहीं है, x की पावर 1/2 है। तो यहां हमारा ये a था, तो इसकी पावर कितनी कर देते हैं 1/2। बस कुछ नहीं करना, जहां x था सर ने 1/2 मिस कर दिया था, वो 1/2 हम यहां वापिस हम अपना ऐड कर लेते हैं। तो 2a की पावर भी कितना 1/2, 2a की पावर बेटा 1/2। तो यहां पर हमारे पास सर, अब इस चीज को हम ऐसा लिखेंगे, माइनस अल्फा a की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर। तो बेटा यहां बन गया, बस कुछ नहीं है, a की पावर 1/2 कर दो, a की पावर 1/2, और ये हो गया हमारे पास a। तो बेटा इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ गया हमारे पास क्या, अल्फा a स्क्वायर, अंदर बच गया क्या, अंदर बच गया हमारे पास कितना, a की पावर 1/2 भी बाहर ले ले, a की पावर 1/2 भी बाहर आ गया हमारे पास, ठीक है, a की पावर 1/2, और ये हमारे पास जो है बेटा a स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा a स्क्वायर, a की पावर 1/2 कॉमन आ गया, अंदर बच गया बेटा √2 -1। तो पांडे जी अब तो जस्ट कैलकुलेशन बच गई है, वो सोल्व कर लीजिए और हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो बेटा अल्फा कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा था आपको 800, ठीक है। ए की साइड दे रखी है 0.1 मीटर, ये ए दे रखा आपको पॉइंट, ये दे रखा है, यहां पर लिख रखा है मैंने 0.1। तो ये कितना हो गया आपके पास 0.1 की पावर 5/2, √2 को हम लिख सकते हैं 1.41 माइनस में 1। तो हम बेटा इसको जस्ट कैलकुलेशन बच गई और कुछ नहीं बचा है पांडे जी, 0.1 की पावर 5/2 और 1.41, ये हो गया हमारे पास 0.4 भी लिख लेंगे, कोई नहीं है, डेसिमल की हमें एक डिजिट तक कैलकुलेशन ले लें, आसान हो जाएगी, ठीक है, हम एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं बेटा कितना, या हम एक काम करें इसको 0.41 ले लेते हैं, ठीक है। क्यों ले लेते हैं, ताकि हमें पता है कि सर 0.41 करेंगे, ये काम करते हैं नहा ले, 0.4 ही ले लो यार, ठीक है, क्यों कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी करें, हम आसान कर लेते हैं कैलकुलेशन को। तो बेटा इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 800 इंटू में इसको लिख सकते हैं 1/10 की पावर 5/2। 10 की पावर 5/2 को भी आप ऐसा लिख सकते हैं, 10 की पावर 1/2 इंटू में 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। अरे 10 की बेस सेम पावर एड होगा तो आपको 5/2 ही तो मिलेगा ना,
और इनटू में कितना है, इनटू में है सर 0.4। तो बेटा 10 की पावर 2 से ये हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया कितना, 8 इंटू 0.4 बाई √10। √10, 10 का रूट, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 3 के पास लगेगा, तो हम कह सकते हैं सर 3.1 हम मान लेते हैं। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो लगभग जो है हमारे पास बेटा आंसर हम लिख देंगे, कितना आ गया हमारे पास आंसर, 1.05 जो है हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया फ्लक्स का, ठीक है। तो हमारे पास जो फ्लक्स है लगभग ये आ गया अपने पास, 1 पॉइंट सोल्व कर लेना, 1.034 कुछ इतना मिलेगा आपको। तो हमारे पास आंसर है 1.05 हमारे पास इसका फ्लक्स आ गया। अब ये पूछ रहा है कि सर अगर इसमें से अगर इतना फ्लक्स अगर पास किया है तो बताइए इसमें टोटल चार्ज कितना होगा इस क्यूबिकल सरफेस में से। तो आई होप कि पांडे जी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एनसीईआरटी का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, पहला न्यूमेरिकल था फ्लक्स का। तो टोटल फ्लक्स आ गया हमारे पास 1.05। तो पूछ रहा है कि इसमें टोटल चार्ज बताइए सर, ठीक है। तो एक बात बताइए, टोटल फ्लक्स आपको पता है, चार्ज पूछा है तो हमारे पास गोजला का सर फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है। तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, Q आ जाएगा हमारे पास सर, टोटल फ्लक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एप्सिलॉन नोट से, वो हमारे पास Q आ जाएगा। तो कितना है 1.05 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बेटा इसको सोल्व कर लो, ये आपके पास गिवन चार्ज इनक्लोज बाय दैट क्यूबिकल सरफेस, ये आ गया हमारे पास कि सर टोटल फ्लक्स इतना, टोटल चार्ज इतना। तो पांडे जी ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का। सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं, तब तक के लिए इसको आप अपनी कॉपी में उतारिए, समझिए। तो पांडे जी क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं मेरे से पहले कितने बच्चे सोल्व करते हैं, ये सोल्व कीजिए। सॉल्यूशन देख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, सर समझा देते हैं क्वेश्चन का। वी हैव ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है सर 20 सेंटीमीटर। आइए समझ में। अब कहता है कि सर इस राइट सर्कुलर के सिलेंडर से यहां से पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और इसकी एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग भी है और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग भी है। सर यही बात क्लियर होगी, सर जिधर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर उधर फ्लक्स। तो वही तो पूछा है कि इस राइट सर्कुलर सिलेंडर में से फ्लक्स बताइए, नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा। तो बेटा मैंने पहली बात क्लियर कर दी है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की नजर जाए, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जाए वहीं हमारी नजर जानी चाहिए, बाकी नजर जानी ही नहीं चाहिए। आई भी सुन, इलेक्ट्रिक फील्ड के पीछे पीछे हो लो, फ्लक्स अपने आप मिल जाएगा। आई भी समझ में, तो मिल जाएगा। तो सर निकालते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन समझा देता हूं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रही है। फॉर x ग्रेटर देन 0, मतलब x यहां से आगे आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 200 आई कैप। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां दे रखा है कितना बेटा, 200 आई कैप। तो बेटा एक फेस तो हमें यही मिल गया, राइट फेस। तो हमें फ्लक्स थ्रू राइट फेस भी निकालना है। फिर कह रहा है कि बेटा इसमें से, अब कहता है फॉर x लेस देन 0, एक्स एक्सिस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम मैग्नीट्यूड का है जो राइट में है, बस डायरेक्शन इधर हो गई है, -200 आई कैप। समझ में आया, इतना है। रेडियस दे रखी है बेटा इस बेस की कितनी, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त। पांडे जी फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर थ्रू द राइट सर्कुलर सिलेंडर। हाँ, मजा आ गया सर, क्या क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर सर पता चल रहा है, ऐसा सोल्व करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं वही। हाँ एक चीज और, क्या इसके कर्व्ड पार्ट के ऊपर कोई फ्लक्स मिलेगा? अरे नहीं मिलेगा पांडे जी। कंसेप्ट क्या कहता है कि सर एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो सर इधर है या इधर है, तो दोनों के बीच में थीटा 90 है सर। अरे cos 90 0 एंड विल गिव 0 फ्लक्स, हमें 0 फ्लक्स देगा। तो कर्व्ड पार्ट के ऊपर तो बेटा कोई फ्लक्स ही नहीं आएगा ना, सारा का सारा तो वहीं आएगा। अभी तो बताया जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं फ्लक्स। सॉल्यूशन करते हैं बेटा, टोटल फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, फ्लक्स थ्रू राइट फेस। तो अलग अलग फेसेस में से फ्लक्स निकाल लीजिए, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे पहले जो क्वेश्चन किया है ठीक है उसी तरह क्वेश्चन है।
बेटा फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस कितना आया, ई का मैग्नीट्यूड, खाली मैग्नीट्यूड लिखना है, ई का अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस कितना है, माइनस साइन तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, खाली मैग्नीट्यूड लिखते हैं 200, कितना है 200। डीएस एरिया कितना है बेटा, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर देखो हम लिख सकते हैं 0.05 का स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड और सर एरिया वेक्टर फॉर लेफ्ट फेस सेम डायरेक्शन में थीटा 0 कोस 0 सर 1, तो हमारे पास बेटा आंसर कितना आ गया 200 इंटू में 3.14 इंटू में सर कितना 0.05 का स्क्वायर। तो बेटा यही फ्लक्स जो है लेफ्ट फेस में से आएगा और यही फ्लक्स हमारा राइट फेस में से आएगा, और कर्व्ड पार्ट में कुछ नहीं आएगा, डस्टबिन में जाएगा। तो राइट फेस में से कितना आएगा बेटा फ्लक्स, राइट फेस में से भी सर इतना ही फ्लक्स आएगा जितना आपने लेफ्ट में से निकाला है। तो टोटल फ्लक्स कितना आया, अरे राइट में भी करके देख लो, ईडीएस कोस थीटा थीटा 0 अगेन ई कितना आपको 200, डीएस कितना है पाई आर स्क्वायर, तो सेम ही तो आएगा। तो कितना आ गया बेटा, इसका सोल्व करोगे, कैलकुलेशन सोल्व करने के बाद यू विल गेट आंसर 1.57, आपके पास आएगा 1.57 लेफ्ट में से, राइट में से भी कितना 1.57, कर्व्ड पार्ट में से कहीं भी ले लो, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पर आएंगे तो कर्व्ड पार्ट में 0। तो बेटा टोटल फ्लक्स कितना आया 1.57 प्लस 1.57 ऐड कर दो सर, हमारा ये आंसर आ जाएगा टोटल फ्लक्स। तो बेटा ये हमारे पास इस क्वेश्चन का टोटल फ्लक्स आ गया। अब मैं पूछूं कि फाइंड आउट द नेट चार्ज कंटेन्ड इनसाइड दिस राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो बेटा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या करना है, क्यू निकालना है, कर दो इसको, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास 2 इंटू में 1.57 इंटू में सर कितना 8.85 इंटू में 10 टू पावर -12, तो हमारे पास बेटा नेट चार्ज भी आ जाएगा। तो ये था एनसीईआरटी का सेकंड न्यूमेरिकल। देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल क्या है, तब तक के लिए इस क्वेश्चन को समझिए, अगर कहीं कमी है तो दोबारा से देखिए, फिर से मजा आएगा, समझ में आएगा। थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन थर्ड अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड हमें जो है आपको कोऑर्डिनेट स्पेस दे रखा है एक्स वाई जेड, और वाई जेड प्लेन के अंदर इन द वाई जेड प्लेन हमने इस वाई जेड प्लेन के पैरेलल एक स्क्वायर रखा है। मतलब वाई जेड प्लेन में बेटा आपने इसको ऐसे रखा है, ठीक है, ये ऐसे है, तो बेटा ऐसे रखा है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर हुआ, इसका एरिया वेक्टर हुआ सर बाहर की तरफ। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है सारा का सारा एक्स में दे रखा है, और सर ने अभी बताया जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही एरिया वेक्टर होना चाहिए, तब तो हमें क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल हमने एक स्क्वायर रखा है, ठीक है, जिसका एरिया वेक्टर भी आप देख सकते हो, एरिया वेक्टर भी किधर है हमारा एक्स के लोग, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है हमारा 3 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कुलाम आई कैप एक्स के लोग दे रखा है। और बेटा इसकी साइड दे रखी है आपको कितनी 10 सेंटीमीटर, इसकी साइड दे रखी है। तो एक बात बताइए कि व्हेन योर स्क्वायर is placed parallel in the yz plane then its area vector will be along x axis, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही x axis के लोग, तो दोनों के बीच में इस केस में थीटा कितना हुआ, केस नंबर 1 थीटा 0, तो इस केस में पूछा है फ्लक्स निकालिए। अगले केस में क्या कर रहा है, इस yz के अंदर रखे इस प्लेन को थोड़ा सा ओरिएंट कर रहा है, टिल्ट कर रहा है, तब तक टिल्ट कर रहा है कि इस प्लेन का नॉर्मल, केस नंबर सेकंड समझा रहा हूं, दोनों ही केस में फ्लक्स निकाल रहे हैं, इसमें घुमाया नहीं है, इसमें एज इट इज पैरेलल रख दिया, इसमें घुमा के छोड़ दिया, फिर फ्लक्स पूछ लिया क्या फ्लक्स चेंज होगा तो कितना होगा, बताइए पांडे जी। कह रहा है कि इस YZ प्लेन को मैंने थोड़ा सा घुमाया और ऐसा घुमाया कि इसका जो नॉर्मल है अब की बार एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनेगा, तो अब बताइए फ्लक्स कितना निकलेगा। दोनों ही केस में फ्लक्स निकालना है, देखते हैं कितने बच्चे सोल्व करते हैं, मैं भी सोल्व करता हूं, ठीक है। तो यहां देखिए मेरे साथ, जब वो YZ प्लेन में पैरेलल था तो एरिया वेक्टर x के लॉन्ग थीटा 0, एडीएस सर E, डीएस तो बेटा साइड इंटू साइड आपको पता ही है, कितना हो गया 10 इंटू 10 टू पावर, ठीक है 10 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास ये हो गया 10 इंटू 10 टू पावर -2 का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, और कोस 0 1, तो बेटा इसको सोल्व कर लो, आपके पास आंसर आ गया। नाउ इफ वी टिल्ट दिस प्लेन प्लेस्ड इन YZ,
कब तक इसको हम टिल्ट करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, जब तक इसका नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। नाउ इन दिस केस फाइंड आउट द फ्लक्स कितना होगा। तो एक बात बताइए, मैंने बोला था कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वो चाहिए जो एरिया वेक्टर के साथ चले, एरिया वेक्टर के अलोंग हो। तो अब सारा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेना, इतना नहीं, इसका कोस वाला कंपोनेंट लेना है। इसको तोड़ोगे तो इसका एक कंपोनेंट आएगा कितना, ई कोस थीटा। तो बेटा अब लिखेंगे ई कोस थीटा और इसका एरिया ई कितना है 3 × 10⁻³ और कोस 60 सर 1/2 और एरिया हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर है। इसको सोल्व कर लो, 10 × 10⁻² का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो एरिया हो गया हमारे पास कितना, कोस 60 1/2। तो इसको सोल्व कर लोगे तो हमारे पास जो फ्लक्स आएगा यहां जितना आया है उसका हाफ आएगा फ्लक्स। यहाँ कितना आएगा, हाफ आएगा। इसकी साइड देख लेना बेटा, 10 सेंटीमीटर है, एनसीईआरटी में 5 है। हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है, क्वेश्चन से मतलब है। क्वेश्चन कह रहा है, दोबारा बता रहा हूँ, केस 1 के अंदर YZ के अंदर एक प्लेन हमने एक स्फीयर रखा है, बिल्कुल पैरेलल ऐसे रखा है सर। तो इसका एरिया वेक्टर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थोड़ा सा घुमा दिया तो नॉर्मल ने एक्स के साथ कितना एंगल बनाया 60। तो अब बताइए फ्लक्स कितना चेंज होगा, हाउ मच फ्लक्स विल चेंज और कितना होगा, कैलकुलेट किया हमने। तो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं ना, सोल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का। कह रहा है कि हमने एक क्यूब 20 सेंटीमीटर उसकी साइड और उसको हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल रख दिया। मतलब उस क्यूब के जो फेसेस हैं, इस क्यूब के जो फेसेस हैं बेटा, वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के प्लेन के पैरेलल हैं। आई बस में, मतलब क्यूब की नीचे वाली साइड एक्स को बताएगी, ये वाली साइड वाई को बताएगी और ये वाली साइड जेड को बताएगी। ये कहो कि दिस क्यूब इज प्लेस्ड पैरेलल टू एक्स वाई जेड के पैरेलल रखा है। ठीक है, या क्यूब की जो ये साइड है ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस ही है। ठीक है, अब इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही पास कर रहा है जितना पहले वाले न्यूमेरिकल में पास कर रहा था, कितना 3 × 10⁻³ तो सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सर इधर से एंटर कर रहा है, इस फेस में एंटर कर रहा है और जितना माल एंटर करता है पांडे जी उतना निकलेगा भी तो सही। ठीक है, मतलब टोटल एंटरिंग फ्लक्स, ठीक है, टोटल एंटरिंग फ्लक्स इनटू दिस लेफ्ट फेस बिकम्स इक्वल टू टोटल लीविंग फ्लक्स थ्रू दिस राइट फेस। तो जितनी लाइनें एंटर करेंगी उतनी निकलेंगी भी तो सही। तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना मिलेगा बेटा, 0 मिलेगा। तो यही पूछा, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, तो कितना 0। क्यों, क्योंकि जितना एंटर करेगा फ्लक्स उतना लीव भी तो करेगा, तो अंदर कोई फ्लक्स नहीं रहेगा। अगर पूरा नेट आउटवर्ड फ्लक्स पूछे कि सर बताइए नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा, अगर इसको बिल्कुल हमने इस XYZ के पैरेलल रखा है। अब अगला क्वेश्चन, अब आ रहा है ये गोजला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमारा। अब जो क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फिर हम 1-2 क्वेश्चन HC वर्मा बुक के देखते हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से तैयार हो जाएगा। हमारे पास एक स्क्वायर है, एक साइड 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को फील करते हैं। एक स्क्वायर मान लीजिए, ये साइड 10 सेंटीमीटर है इसकी, इसके सेंटर से अब 5 सेंटीमीटर पर यहां हमने एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया और कह रहा है कि इस नीचे वाले स्क्वायर फेस में से कितना फ्लक्स पार होगा। तो बेटा सबसे पहले गोजला की कंडीशन तो याद करो। गोजला क्या कहता है कि सर चार्ज को बंद करो, किस में, एक क्लोज सरफेस में, तभी तो ये क्वेश्चन सोल्व होगा बेटा। तो एक बात बताइए, दिमाग में विजुलाइज कीजिए, यस मेक अ विजुलाइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ एक चार्ज है, उसको ढकना है, तो ये तो कॉपी है ही नीचे, ऐसे और कितने स्क्वायर मुझे ढकने लगाने पड़ेंगे। तो बेटा 5 फेस और जब इसके ऊपर आ जाएंगे ना तो ये पूरा क्यूब के अंदर बंद हो जाएगा। मतलब सर एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, एक ऊपर आ गया, तो ये पूरा क्यूब में बंद हो जाएगा। मतलब सर इस चार्ज को बंद करने के लिए जो क्लोज सरफेस बनेगी वो क्यूब बनेगी। और गोज कहता है कि पूरे क्यूब में से, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं एनसीईआरटी का, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। तो सर पूरे क्यूब में से, पूरी टोटल सरफेस में से फ्लक्स कितना पांडे जी, Q/ε0। पूरे में से थोड़ी पूछा है,
नीचे वाले में से पूछा है, तो भैया ये जो टोटल निकला है ये कितने में से निकला है? 6 फेसेस में से निकला है। 6 फेसेस पूरे क्यूब में से निकला है। तो किसी एक फेस में से निकला पूछा है ना इसमें, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड फ्लक्स थ्रू द गिवन स्क्वायर फेस। इस गिवन स्क्वायर फेस में से कितना फ्लक्स निकलेगा? तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट। बेटा जी इसका आंसर आ गया, क्योंकि पूरे क्यूब के 6 फेस हैं और 6 फेस में से Q/6, तो 6 में से इतना तो 1 में कितना? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। बेटा अगला क्वेश्चन, ठीक है, HC वर्मा का क्वेश्चन। तो पांडे जी क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं और 7 देखेंगे। आज के ये 2 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर के इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गोज लॉ पर HC वर्मा से। और इन 7 क्वेश्चंस को करने के बाद आई थिंक आपको सभी को आइडिया हो गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गोज लॉ पर कैसे है न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो आपको बेटा जो भी आपके पास हेल्प बुक है, टेक्स्ट बुक है, घर बैठ के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप ट्राई करो, कर सकते हो अच्छे से और सोल्व होंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट को पांडे जी अच्छे से समझा है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 फ्रॉम HC वर्मा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। फाइंड फ्लक्स थ्रू द गिवन ओपन सिलेंड्रिकल सरफेस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक ओपन सिलेंड्रिकल सरफेस है और इसके सेंटर पे जो बिल्कुल ओपन वाली सरफेस है ना, खुली जहां से ऊपर से दिख रही है, इसके सेंटर के ऊपर एक चार्ज रखा है Q। ठीक है, तो एट दी सेंटर ऑफ द ओपन एंड ऑफ दिस सिलेंड्रिकल सरफेस वी प्लेस ए चार्ज Q। तो आपको पता है जहां चार्ज होगा वो लाइनें देगा और जिस सरफेस में से इलेक्ट्रिक लाइन निकलती है वहां से ही तो फ्लक्स पूछ रहा है। लेकिन बेटा अभी ये चार्ज खुला पड़ा है आसमान में, सर इसको ढको, जब तक ढकेंगे नहीं बात बनेगी नहीं। तो बेटा इस जैसा, अब ये सिलेंडर आधा है ना, ओपन है, तो इस जैसा ही आप एक ऊपर और बना दीजिए तो ये ढक जाएगा, पूरी क्लोज सरफेस बन जाएगी ना। अब सॉरी ये तो बंद हो गया है, ये तो बंद हो गया, लेकिन मजा भी तो आ गया, क्योंकि गोज लॉ क्या कहता है? टोटल फ्लक्स इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इंक्लोज होना चाहिए ना वो चार्ज, इसलिए हमने इसको इंक्लोज किया। अब पूरा सिलेंडर हो गया। अब पूरी क्लोज सरफेस में से सर Q/ε0, लेकिन हमें पूरे में नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ सर नीचे वाले में चाहिए। तो पूरे में Q/ε0 है, तो नीचे वाले में तो इसका हाफ ही होगा ना। तो बेटा फ्लक्स थ्रू गिवन सरफेस, तो गिवन सरफेस में से जो फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा Q/2ε0। आ गया पांडे जी समझ में? ठीक है, मजा आ गया। हुड हुड दबंग 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 हुड हुड दबंग। तो बेटा अब लास्ट क्वेश्चन आज का, अच्छा क्वेश्चन है HC वर्मा का। कह रहा है कि सर ये हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, एक ऑब्जेक्ट है, आप कह सकते हो सर ने ये जो ली है, ठीक है। तो बेटा ये सर्कुलर रिंग को कह रहा है कि मैं कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं कि एक बार मैक्सिमम फ्लक्स निकले और एक बार मिनिमम फ्लक्स निकले। इसको रोटेशन से ही तो फ्लक्स वेरी करेगा और वो डिपेंड करेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, जो आपने पढ़ाया था। सर अगर सर ऐसे रखिए तो सर ये एक मार्कर एरिया वेक्टर, ये प्लेन सर, ये एरिया वेक्टर, और यही सर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों मार्कर सर सेम डायरेक्शन में जैसा अभी पढ़ा है। तो सर मैक्सिमम, थोड़ा सोचो, मेरे करने से पहले सोचो कि कैसे हम इस ऑब्जेक्ट को ओरिएंट करें, घुमाएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बार मैक्सिमम एक बार मिनिमम। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। अगर सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जानते हैं AdS cos थीटा, सर अगर थीटा 0 होगा तो फ्लक्स सर मैक्सिमम मिलेगा, और सर थीटा 0 तभी होता है जब उसका प्लेन, उस प्लेन का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। और सर मैं अगर उसको थोड़ा सा घुमा दूं, ठीक है, और बताइए कुछ जरूरी है क्या थीटा 0 में ही फ्लक्स मैक्सिमम आए? अरे भैया सेम मैग्नीट्यूड का भी आ सकता है, बस फर्क माइनस का भी तो हो सकता है। अगर मैं सर इसको 180 डिग्री शिफ्ट मार दूं, बेटा ऐसे है, इसको अगर ऐसे कर दूं तो अब बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के बीच में कितना हुआ रे? 180 डिग्री हुआ रे भाई। तो या तो थीटा 0 और या थीटा 180 फ्लक्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि सर कोस 0 की वैल्यू +1 और कोस 180 की वैल्यू -1। सर ये देगा आपको क्या?
पॉजिटिव में फ्लक्स और ये देगा सर नेगेटिव फ्लक्स, लेकिन दोनों के दोनों सेम मैग्नीट्यूड के रहेंगे सर। अगर ये 10 का है तो ये भी 10 का है ना, बस फर्क प्लस माइनस का है। तो मैक्सिमम फ्लक्स बेटा तब मिलेगा या तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के साथ ऐसा, और या सिर्फ ऐसा, या फिर ऐसा 180 डिग्री। और बेटा जीरो फ्लक्स कब मिलेगा सर? जीरो फ्लक्स इस केस में मिलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर थीटा 90 सर। मजा आ गया सर। तो बेटा जीरो फ्लक्स कब कब मिलेगा? जीरो फ्लक्स सर एक ही केस में मिलेगा, जब आपका प्लेन ऐसे पड़ा हो। तो बेटा ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा 90, फ्लक्स कितना फ्लक्स पांडे जी? EDS कोस थीटा। तो अपने पास कितना आया दोनों के बीच में? EDS कोस 90, जीरो फ्लक्स जीरो। जब थीटा 90 होगा तो फ्लक्स मिनिमम मिलेगा। मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 0 या 180 डिग्री होगा पांडे जी। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस करी हैं आपके बेटरमेंट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए जज्बे के साथ, एक नई डेडिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद निखिल गर्ग की तरफ से। घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।